के बोलें कि भाई तू भी गलत है, अपना कोई जाए वो गलत नहीं है, दूसरा कोई उसके साथ बना रहा है तो गलत है। जब गुंडागर्दी किसकी यार बात कर रहे हो? एक आपको नहीं पता, आप जानते नहीं होंगे, एक है एक, वो डराता है सबको। अभी अभी बोलते खुल के बात करे चाहे और खुद ही नाम नहीं ले रहा बढ़िया आदमी। मैंने तो लिया नाम रजत दलाल का। अरे नहीं मतलब ऐसा किसने बोला था कि अच्छा ऐसा किसने बोला? वो सम्राट ने बोला था, सम्राट ने। सम्राट ने बोला गौरव क्या नाम है फ्लाइंग बीस्ट उसने बोला, उसने तो बहुत सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की, सम्राट ने सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स फ्लाइंग की। बीट्स हाँ, फ्लाइंग वाले को पे तो मैंने देखा था उसने कुछ तो लिखा था। हाँ, हाँ, अब कुछ नहीं लिख रहे, जिसके साथ खा उठते-बैठते हो उसको बोलो ना भाई तू क्यों जा रहा है? अपने तुम पे कंट्रोल नहीं हो रहे, दूसरों पे तुम पे लगाम कसनी है। पहले अपने घर की तो देख लो वहाँ के हालात चल रहे हैं, वहाँ अच्छा फटे हाल हैं। ठीक है बट यूट्यूब फैन फेस्ट में ये यूट्यूबर्स जा रहे क्या? अब ये तो कोई यूट्यूबर है नहीं इधर, बुलाएँगे तो जाएँगे, अब क्या करें? जाना ही पड़ता है उन लोगों को तो, वहाँ से भी कुछ कंटेंट उठा लेंगे। तो वो यूट्यूब फैन फेस्ट जहाँ हो रहा है, वो तो लोकेशन है, वो तो एक परफेक्ट लोकेशन है कि भाई सबको पता ही है कि इधर ही हो रहा है फैन फेस्ट, तो उधर ही पहुँच जाना चाहिए। लेकिन उसमें वो कह दिया ना एक ने कि भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और दूसरा भी यूट्यूबर नहीं है। अब दिक्कत क्या थी, वो तीनों आपस में क्या बोल रहे थे, "अबे फटेले, अबे तेरा एक पैर जेल में, तेरा एक अबे तेरे 2 पैर जेल में।" और वो तीनों ही जेल से आए हैं, पता है आपको? वो तीनों ही जेल में रह के आए हैं थोड़े-थोड़े दिन और वो आपस में एक-दूसरे को जेल के नाम पे ट्रोल कर रहे थे। इतनी सिमिलैरिटी देखो जेल वाली बात ना ही करो तो अच्छा है। नहीं, मैं आपसे नहीं वो तो वो तो मैं समझ सकता हूँ बट उनका भी यही हाल था, देखा हमने। लेकिन क्या है कि ना पब्लिक का एंटरटेनमेंट भरपूर होता है क्योंकि कुछ काम करने के लिए है नहीं ना लोगों के पास आजकल यही काम है मुनव्वर भाई। हुँ। तो अच्छा है, कुछ काम-वाम है नहीं तो यही देख लेते हैं, लड़ाई-वड़ाई देखें, फिर उनकी लड़ाई देख के फिर बिग बॉस का इंतज़ार करते हैं, फिर वहाँ पे लड़ाई देखें, फिर अगले दिन का वेट करते हैं। कि क्या स्टोरी डाले, अब कुछ कर रहे हैं क्या वो? ऐसे ही चल जाता है। पिछले 2 जब वो बच्चों के पेपर चल रहे थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे और बोर्ड्स चल रहे थे, तब लड़े वो लोग और लिटरली बच्चे स्टोरी खोल-खोल के देख रहे थे। सोशल मीडिया, न्यूज़, पुलिस सब उसी में इन्वॉल्व्ड भाई है। तुम देख रहे हो कि नहीं बिग बॉस? नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं देख रहा मुनव्वर भाई, मैं मैंने नहीं देखा। मैं भी काम की वजह से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, भाई कटारिया बहुत क्यूट है भाई। अच्छा उसकी भाई रील्स आ गई है, कैसे वो क्या कर रहा है वो? नहीं क्यूट कटारिया कटारिया क्यूट ही है क्यूट भाई वो, क्यूट ही है भाई वो, फनी है। नहीं, क्यों क्यों नहीं वो बोल देता अबे शरीर पे मत जाना है, सड़ी पे मत जाइयो, शरीर पे मत जाइयो मेरे, जिगर बहुत है शरीर पे मत जाइयो। बस यही है बस वहाँ पे कि उसको भी पता है कोई लपेटेगा तो है नहीं उधर बाहर हो जाएगा। वो पहले से ही बताता है कि देख मेरा शरीर थोड़ा कमज़ोर है, मेरे भाई बंधु बाहर बैठे हैं, अगर तू गुड़गाँव की साइड आया ना तुझे तब देख लेंगे। वो ऐसा ही चल रहा है, उधर कुछ चल नहीं रहा है उसके अलावा, धमकी के अलावा कुछ चल नहीं मेरे को नेज़ी बढ़िया लगता है, नेज़ी की रील्स आती हैं, भाई नेज़ी भाई ए नेजी नेजी है ना जाने से 3 दिन पहले मेरे से मिलने आया था, बिग बॉस भाई जाने से पहले। अच्छा, भाई वो सच हाँ। में ही ऐसा है क्या मुनव्वर भाई? हाँ, भाई भाई बहुत वो सच में मस्त ही यार ऐसा बहुत है। सीधा लड़का है। वो सच में ही ऐसा है। सीधा मतलब जब हम बोलते हैं ना कि कोई सीधा इंसान, तो वो हाँ, सीधा शाणा भी है। शाणा भी है, अच्छा। सीधा भी है। बट वो है ना भाई थोड़ा हालातों के चलते ना भाई उसके फैमिली के मसले-वसले ये जो है ना, उसकी वजह से वो बहुत तंग हुआ है। वो पिछले अपनी लाइफ के पिछले 5-7 सालों में ना, दिखता है वो, वो दिखता है। काफ़ी परेशान रहा है भाई कि थोड़ी फैमिली की मेंटा करके दे सकता था फैमिली को बहुत कुछ, तब फैमिली को इसका कुछ भी नहीं चाहिए था। समझ रहे हो आप? अच्छा, ओह! और आज जब वो फैमिली को चाहिए ना तब ये उस काबिल नहीं है, तो ये मेरे को पूछा कि भाई मेरे को जाना चाहिए या नहीं? मैंने उसको बोला, भाई आँख बंद करके बिग बॉस तू जा। जिस हुँ, तरह का हुँ। वो इंसान है, बोले भाई मैं सोच रहा हूँ 1 हफ्ता बाकी था बिग बॉस को, कि मेरे को बुला रहे, अब मेरे को लगा भाई तुम्हारे से पूछूँगा क्योंकि तुम्हारे को मैं जानता हूँ, तुम्हारे से बातचीत है मेरी। तो मैंने बोला भाई जा, कुछ भी हो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, मैं जहाँ तक तेरे को जानता हूँ तेरे को जाना चाहिए, तेरे लिए ज़रूरी है। तो मैंने उसको वो वे में बोला था भाई, वो थोड़ा है ना भाई तंग है भाई, ज़िंदगी से थोड़ा तंग आकर जो इंसान का हाल होता है ना, उसका भी वो हाल हुआ है। और वो थोड़ा समझ रहे हो, है भाई उसका थोड़ा मसले है उसकी ज़िंदगी में ना भाई, फाइनेंशियली भी भाई बहुत मसले हैं। हुँ, उसने अच्छा वक़्त देखा बट बहुत कम वक़्त के लिए देखा और फिर वो वक़्त चला गया। वो बोलता है अपनी बातों में बोल देता है, वो बता देता है सब कुछ। वो सीधा है मतलब वो उसके मन में ना खोट नहीं है किसी खोट के नहीं। लिए।
वो गेम जीतना चाहता है वो तो अलग बात है, और लेकिन उसके मन में खोट नहीं है बिल्कुल भी, वो सच में एक सीधा इंसान है, अपनी दुनिया में रहता है, किसी का बुरा हुँ, नहीं चाहना, लोग उसको छेड़ते रहते हैं, "अबे तू फ्लश नहीं करके आया है, करना चाहिए", तो डेली भूल जाता है। लेकिन हुँ, वो मतलब उसको बोलते हैं, वो अपने ही वे में कंटेंट दे रहा है और अच्छा पॉजिटिव कंटेंट दे रहा है, ना किसी को बोल रहा है, "अबे तेरे को मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा।" एक तो चलो हुँ। जब आप रहते हैं घर में तीखा-तीखी हो जाती है, तो 1-2 बार उसने बोल दिया होगा, बट ऐसा कुछ उसका है नहीं। भाई भाई वो सच में कर सकता है, तुम समझ रहे हो? हाँ, वो तो मैं समझ गया ना, जैसे वो ज उसकी हिस्ट्री वो द मैंने देखी। अप हुँ, अपने लोग का ना भाई, अपने लोग के कुछ थोड़े आप कभी मुंबई आओगे ना, आप मुंबई रहते हो या मुंबई से हो मेरे को नहीं पता है। हुँ, 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 आप कभी मुंबई आओगे ना तो भाई थोड़ा कुर्ला, डोंगरी साइड ज़रा घूमना। हुँ, हुँ। आप ये थोड़ी एरिया में घूमोगे ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई जो बातें होती है ना लड़कों की यहाँ की, वो थोड़ी तो सच बातें हैं, कि भाई हुँ। जिगर वाले तो बहुत हैं। नहीं, वो है, वो मैं मानता हूँ, वो एकदम तगड़ा बंदा है, और मेरे हिसाब से आपको और बाकी लोगों को वो जैसे ये लोग बाहर भाईचारा दिखाते हैं और ये वो थोड़ा-सा करना चाहिए उसको जिताने के लिए, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं कि पॉज़िटिवली कर रहा भाई है। मैं तुम्हारे को मैंने मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है, इतने इतना काम करके, कि भाई जो अच्छा होता है ना, वो पार होता ही है। हुँ, वो हुँ। भले वो डूबेगा, तड़पेगा, जो भी होगा, बट जो सच्चा है ना, उसका अंत बहुत प्यारा होता है। और भाई रही बात सपोर्ट की, ये कोई की भाईचारा वगैरह, तो भाई देखो, जिसका भी भाईचारा चलता है और जिसकी भी आप कटारिया हो या विशाल हो, जो भी है, भाई कहीं न कहीं उन्होंने वो चीज़ कमाई है। अगर उन्होंने वो चीज़ नहीं कमाई ना, तो कहीं न कहीं किसी की ब्लेसिंग से उनको कुछ ना कुछ मिल के वो इतना सपोर्ट भाईचारा के मिल जाता है, बराबर? अब अपन, हुँ, तुम समझ रहे हो? ये बहुत बहुत आड़ी चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तुम मेरे से हुँ, डिसएग्री कर सकते हो, बट हुँ, मैं हुँ, 100% आई बिलीव इन दिस, कि भाई आपको जब भी किसी से प्यार और इज़्ज़त मिलती है ना, आप काबिल हो तब मिलती है, और अगर आप काबिल नहीं हो ना, तो आपके कोई तो कर्म ऐसे हैं, जो आपको पता भी नहीं है, बट आपने वो ब्लेसिंग्स ले ली है, किसी की दुआ ले ली है, जिसकी वज़ह से आपको वो प्यार और इज़्ज़त मिल रही है। बात तो सही है। ब बाकी बाकी लड़का लड़का तो हीरा है भाई, निज़ी ना बहुत बहुत प्यारा आदमी है, और लेक सना मकबूल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है भाई। अच्छा, वो एक्ट्रेस है क्या? क्या है वो? हाँ, टीवी एक्ट्रेस है वो। अच्छा, एक्ट्रेस है वो। अच्छा, हाँ। तो आप तो धर्म संकट में हो कि किसको सपोर्ट करें? भाई धर्म का काम ही संकट में डालना नहीं है भाई, धर्म का काम तो संकट से निकालना होता है। तो ये जो वर्ड जिन्होंने डाला ना, धर्म संकट, मुझे तो ये वर्ड ही गलत लगता है। क्योंकि धर्म का काम तो हर संकट से निकालना होता है। नहीं, ठीक है। मैं समझ गया आपकी पोज़ीशन उस वक़्त क्या अभी क्या है, तो हाँ। आप मैं समझ सकता हूँ। नहीं, नहीं भाई, मैं तो चाहूँगा ब नेज़ी जीते तो मुझे खुशी होगी, सना मकबूल जीते तो मेरे को खुशी होगी। तुम समझ रहे हो? अच्छा, और अदनान के ऊपर आपने कर ही दिया, वो 7 दिन के लिए आया था बस। अदनान 07। भाई वो बहुत बड़बोला है यार वो। लड़का अच्छा है वो, तुम समझ रहे हो? हाँ, हाँ। लड़का अच्छा है बट बड़बोला बहुत है भाई, तुम समझ रहे हो? वो बोलते हैं ना वो बोलते हैं ना कि हमारे में बोलते, जो कि मैं अदनान के लिए नहीं बोल रहा, मैं इन हुँ, जनरल एक बोल रहा हूँ, हमारे मुंबई में बोलते हैं कि गाड़ में नहीं गू, हगने चले जू। हाँ। तो यही है कि भाई तुम पहले बोल दोगे ना सब कुछ, और फिर वो नहीं होगा ना, तो तुम्हारा थोड़ा, वो बोलते हैं ना कि तुम्हारे टाई टाई फिश जो बोलते बच्चे लोग, कि हुँ। तुम्हारा मजाक बन जाएगा अगर तुम बहुत बड़े बड़े वादे करोगे और फिर वो वादों पे तुम खरा नहीं उतरोगे, तो फिर आप कोई भी पोजीशन पे हो, आपका मजाक तो बनता है। अच्छा, मैंने वो शो देखा नहीं, बट मुझे यही पता लगा कि उसने जो ट्वीट्स आती रहती हैं कि उसने जाते वक़्त बहुत कुछ बोला था। बहुत कुछ और भाई, अरे एंट्री पे भी उसकी एंट्री देखी थी भाई मैंने, वो रील वील वगैरह आती थी ना, तो ये एंट्री वेंट्री देखी, ये वो, मैंने बोला ओ भाई भाई। और फिर अ, मैं थोड़े वो कमेंट्स वमेंट्स पढ़ते हैं ना, कि अदनान इज द न्यू विनर, शेर इज एंटर्ड, ये वो, तो मुझे समझ में आता है कि भाई यार, ये इतना हाइप, इतना तुम हल्ला मचा के जाते हो और हक देते हो भाई। हम तो जिस दिन गए ना, उसी दिन बिग बॉस में, उस दिन पहले से हम लोग घर पे बोल के आए थे कि जीते सी आऊंगा नहीं, जीत के ही आऊंगा। बट हमारे अंदर वो गेम खेलते वक्त या बिग बॉस के घर में वो अकड़ दिखाई दी क्या? क्योंकि वो अकड़ को हम रख के आते जेब के अंदर और गेम खेलते। भाई काम पे ध्यान दो, काम बढ़िया करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये तो सिर्फ बातें चोदने का और फिर वहां जाके कुछ उखाड़ने का नहीं। वैसे मैं लिटरली बताऊँ,
मुझे अब सच में बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन था, क्योंकि हमें नहीं कहते हैं था। ना कि भाई विनर विनर या विनर याद रखा जाता है। मतलब मुझे कंटेस्टेंट 1-2 के नाम बताओ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कौन था। हम्म। अ अ, कोई जोकर। अच्छा, एक 1-2 का नाम तो बताओ मुझे कौन था? अच्छा जोकर। जो अरे हाँ, हाँ, समझ गया। यूके राइडर को जानते हो आप? हाँ, हाँ, मैं समझ गया ना, समझ गया मैं। वो समझ गया मैं, हाँ। आपका दोस्त भी है रितेश, ज़रा इसको भी आप एक बार रिक्वेस्ट भेज दो मुनव्वर भाई। क्योंकि आपके में शायद रिक्वेस्ट जा नहीं रही है, वो जा ले नहीं पा रहा है। मैं तुम्हारे को को-होस्ट बनाता हूँ, तुम उसको कर लो। हाँ, हाँ, हाँ। जोकर। 1 मिनट में बन गया क्या? हाँ, बन गया। मैं ऐड करता हूँ, बाकी लोग बहुत सारे हैं। अरे कैसे हो नीमो सर, कैसे हो मुनावर भाई? अरे जितेश भाई, हम बढ़िया है भाई। कैसे हो आप? मैंने सुना आप 18 साल आपका कंप्लीट हो गया। बस अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक आध क्रिकेट मैच देखा ना, उसके बाद मेरा कंप्लीट हुआ। कौन सा क्रिकेट मैच देखा भाई? था भाई एक उसके बाद बहुत जिसमें आप हंगा बोल्ड हो गए थे, जिसमें आप आउट हो गए थे। भाई मैं कैच हुआ था बाउंड्री पे। हाँ, वो एक और बार फिर एक बार क्रिकेट मैच हो रहा है आपका। यस भाई। तो इस बार क्या सेम टीम में है कि अलग टीम में है? अलग अलग टीम में भाई। अलग टीम में है, फिर तो ट्विटर पे भी मैच चालू होगा मुझे लग रहा है। ट्विटर पे हम खेलेंगे, चिंता मत करो, हम भी अलग टीम में हैं। हमारी भी टीम तैयार है। पर करो मुनावर भाई कब है मैच करो मतलब? एंजॉय भाई, तुम्हारा एक पैरेलल यूनिवर्स अलग ही चल रहा है। भाई आप पॉपकॉर्न खा के रील डाल देते हो, हम ट्वीट करके बना देते हैं। भाई लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है भाई, कि हुँ। अपन किसी का जोक करते, मजाक करते, बहुत लोग करते, सब बहुत लाइटली ले लेते हैं। हुँ, हुँ। तुम लोगों का स्पेस कभी कभी मैं सुनता हूँ ना भाई, तो जो लोगों को तुमने स्पीकर दिया होता है, मुझे उन लोगों पे बहुत रहम आता है भाई। तुम दोनों। क्या तो बात भाई, कर रहे हो यार, हम तो सीरियस होते हैं मुनावर। बट भाई गलत तो है भाई। तुम एक खिलवाड़ तो करते हो, और इसकी सजा मतलब तुम्हारे को मिलेगी। मतलब जीवन के बाद वाला जो जीवन होता है ना, उसमें तुम दोनों को सजा तो बहुत मिलने वाली है। इस जीवन में ना मिले बस, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस जीवन में नहीं, बट अगले जीवन में भाई तुम्हारे को मिलने वाली है, क्योंकि भाई तुम जो करते हो ना जुल्म, जो स्पीकर देने के बाद। भाई मुनावर भाई, हमारे ऊपर जो जुल्म होता है वो आप इग्नोर कर देते हो, ये गलत बात है। अरे हमारे आप इतने इम्यून हो चुके हो ना, कि वो जुल्म तो आपके लिए सिंक चला है, लग मेरे सच को में कुछ पता है। फ़र्क नहीं पड़ता, ये पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। अब तो हँसी और आती है कि बोल क्या रहे हैं। मुनावर भाई, अ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम दोनों ने ना अब मतलब हम लोगों को कभी कोई आके गाली नहीं देता ना, तो हमको लगता है यार ये अलग आदमी आ गया, मतलब इसको क्यों ले लिया हमने। वही मैं बोल रहा हूँ, गाली अभी तुम्हारा ईंधन हो चुका है। पर आप देखो ना मुनावर भाई, देखो जीवन यही तो है, आप जितनी ज्यादा ऐसे फेस करो उसके बाद आप खुल जाते हो, फिर आपको इम्यून हो जाते हो इन चीजों से। बस मुनव्वर भाई, अब जेल जाना रह गया हमारा। बस बस उसकी टिप्स नहीं हम आपसे भाई, लेंगे कि जेल ब- में कैसे रहना है ढंग से। क्या टिप्स आप हमें भाई बताओ, क्या जैसे करना भाई चाहिए, क्या नहीं? जैसे भाई जैसे चल रहे हो डू एंड ना, डोंट्स। तुम दोनों बहुत हुँ। जल्दी जाओगे, मैं तो बहुत श्योर हूँ। हाँ, अब तो मुनावर भाई भारतीय मैं न्याय संहिता भी आ गई है, बीएनएस भी आ गया है, तो अब चांसेस ज़्यादा हैं, मुझे भी लगता है ऐसा। जैसे चल रहे हो भाई, बहुत जल्दी जाओगे। मुनावर भाई बट भाई, बस हम दोनों का यही है कि ठीक है चलो हम तो जाएं, लेकिन हम किसी को साथ में एक दो को तो जरूर लेके जाएं जो यहाँ पे बहुत गंदगी फैला के रखे हुए हैं। तो हम थोड़ा सोचते हैं कि अकेले क्यों जाना, फिर जाना हम ही वहीं तो पे, नहीं फिर है। हमारी लोकेशन बेस वहीं बन जाएगा और फिर हम व्लॉग नहीं डाला करेंगे वहाँ पे, हम ऑफलाइन बात करेंगे भाई लोकेशन पे। मैं हाँ ठीक चाहता है। हूँ हम तो सबको एक जेल में डाल दें। ये जब जाओगे ना, तो एक मैं भी एक नाम दूंगा, कौमी रो करके नीचे एक लड़का बैठा है, उसको भी लेते हो जाना भाई। हाँ, वो है, स्पीकर पे ही है कॉमीरो। हाँ, वो गंद मचाने का जैसे आपने नाम लिया ना, तो मेरे को याद आया उस लड़के का नाम।
भाई हम मुनव्वर भाई एक आध यूट्यूबर को भी लेके जाने का सोच रहे हैं कि व्लॉग भी वहीं से ही रिलीज करवाएं फिर। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, डेली बढ़िया। व्लॉग। और एक एक इसको भी लेके जाएंगे जो टेलीग्राम ग्रुप में भेजता है लाइक और रिट्वीट करने के लिए, क्योंकि व्लॉग को तो फॉलोअर्स भी आना चाहिए ना, मतलब व्लॉग के साथ थोड़ा। लाइक करो, मजाक हो रहा है इसका, भाई मजाक ये हो रहा है इसका। भाई ये उसको सबलिमिनल किस किस पे चल रहा है मेरे को नहीं मालूम है भाई। मैं यहाँ पे एक होस्ट हूँ, देख लेना भाई। नहीं नहीं, मेरे पे आपको कुछ नहीं, आपको मेरे पे कुछ आप नहीं कुछ होगा। ना है भाई। मैं लॉकअप में जैसे कंगना रनौत जी होस्ट थे सिर्फ, वैसे ही मैं भी यहाँ पे सिर्फ होस्ट हूँ। नहीं नहीं, आप बस पॉपकॉर्न उठाओ यार मुनव्वर भाई, आप मैं एक रील और डाल देना, कल सुबह पॉपकॉर्न खाते हुए सब हो जाएगा काम। मजाक हो नहीं रहा है भाई, उसका। भाई मैं सच बोलूँ तो भाई वो जगह ऐसी है, दुश्मन को भी भगवान अल्लाह कभी जेल ना दिखाए भाई। यही ये तो है प्रे करेंगे अपन सबके लिए, सबको अच्छा हो जाए। और भाई क्रिकेट का मैच हो तो तुम किसको सपोर्ट करने वाले हो भाई? भाई। मुनव्वर भाई, हम अच्छे क्रिकेटर को सपोर्ट करते हैं। मैंने आपकी बॉलिंग देखी थी और बैटिंग में आपने सिक्स भी मारा था, मैंने ट्विटर पे ही देखा था। हाँ। तो आप खेलते रहे होंगे कभी क्रिकेट, अभी उस दिन मौका मिला तो खेल लिए। तो आपने कभी, आपको दिखता है कि भैया आपने खेला है क्रिकेट, आपको बॉलिंग बचपन में करनी खेला आती हुआ है। है, बट अभी तो अपन और थोड़े मंजे हुए हो गए। अब थोड़ी ना प्रैक्टिस करते हो आप, अब तो छोड़ दिया ना, या अभी भी हाँ खेल हाँ, लेते हो मतलब कभी आज कभी? से 5 साल पहले तक अपन बहुत क्रेजी क्रिकेटर थे। अभी 5 साल से जो छूट गया है ना भाई, उसकी हम्म। वजह से थोड़ा वो हो गया। बट अभी अपन ने वापस रिकवर कर लिया है। अभी अपने तो जो जेल में ही सितंबर में। जाके छूटा होगा ना वो तो? हाँ भाई। जेल में जाके छूटा होगा ना क्रिकेट तो? नहीं भाई, जेल में आके क्रिकेट नहीं छूटता भाई। अच्छा, वहाँ खेलते हैं? ये तो वहां मुझे तो जानना है। वहां तो सबसे ज्यादा खेलते हैं। पर वो मैच से रिलेटेड मेरे को एक छोटी सी चीज पूछनी थी मनोहर भाई, आप जानबूझ के आउट हुए थे या फिर वो जिसको थक सिक्स गया मारा था आपने भाई। उसको सिखाने के भाई लिए मेरे ट्रिक मेरे बताऊं? लेफ्ट मेरे लेफ्ट शोल्डर में ना इंजरी है, ठीक है। तो मैं पेन किलर लेके बैटिंग करने चढ़ा था। अब इतना थक गया मैं, उसने 20 बॉल डाले भाई एलविश ने। 20 बॉल के बाद मैं अरे थक हाँ गया। यार। अच्छा, मैं एक एक मैं हाँ जी थक मनोहर गया, भाई। और फिर मैंने जो शॉट मारा ना, वो बाउंड्री पे जो कैच हुआ, तो वो ताकत ही नहीं थी। वो मतलब सही कनेक्ट बात है हुआ बैट पे, बट उतनी ताकत से गया ही नहीं कि वो पार हो जाए। यार, उसने 20 वाइड फेंकी थी, ये तो सही बात है। मतलब इतना गंदा ओवर था कि आदमी खुद बोला भाई तू कर लियो बाद में बॉलिंग, मैं आउट होके जा रहा हूँ, रुक। मैं भाई सच में मेरे मैं को थक तो गया। सचिन सचिन तेंदुलकर के लिए बुरा लग रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे भाई कि क्या हो रहा है हमारे किसको साथ। ओवर दे दिया? हाँ। वो वहां पे कंपलसरी था क्या ओवर देना, या फिर एल्विश ने बोला भाई होगा कि मैं बहुत तगड़ा नहीं, बॉलर हूँ गुड़गांव का? उसमें ना मैच में एक रूल था कि हम्म। पूरे मैच में एक टाइम में बैट्समैन डिमांड कर सकता है कि उसको कौन सा बॉलर चाहिए। तो मैं जैसे ही बैटिंग पे गया, मैंने बोला मेरे को एलविस चाहिए। अच्छा। एलविस आके मेरे को बोला, बोले भाई मेरे को नहीं आती बॉलिंग। मैं बोला क्या हो गया, फ्रेंडली मैच है, कर ले। अच्छा, ये नहीं पता था किसी को कि ये भी रूल था, या फिर हाँ, ये डिस्कस हुआ था? मतलब जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि ये रूल था। ये रूल था। मैंने बोला, एलविस मेरे को बोला भी, बोले अबे साढ़े मेरे को नहीं आती बॉलिंग। मैं बोला अरे भाग साड़े, मुझे नहीं आती। बहुत अ, साढ़े मेरे को नहीं आती बॉलिंग। तो मैं बोला अरे भाई डाल ना, फ्रेंडली मैच है, क्या हो गया इसमें। भाई लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है इतना सिखा के भेजेंगे उसको पिछले बार के कांड के बाद कि वो दूर से ही, मतलब अगर आप बैटिंग पे होंगे तो बॉलिंग करने ही नहीं आएगा। नहीं, इस बार कटारिया भी खेलेगा ना। अच्छा, इस बार कटार, तो वो कटारिया से ही बॉलिंग कराएगा। हम्म। बट मुनावर भाई, एक सच में सीरियस सवाल पूछूं क्या मैं आपसे, छोटा सा? हाँ, बहुत वो ज्यादा यार, सीरियस मत पूछना। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं वैसे, बट एक वो मैंने इंटरव्यू आप लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये मैच से रिलेटेड हुई थी तो नीट स्कैम पे क्वेश्चन पूछा गया था रिपोर्टर द्वारा। हाँ। पर मैंने मतलब वो वीडियो देखा, मुझे सच में ऐसा लगा कि आपने वहाँ पे एल्विश को पूरा बचाने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि क्या बोलना है वहाँ पे। और फिर आपने उससे टेक ओवर किया कि मैं जवाब दे देता हूँ चलो इस चीज़ का। तो थोड़ा वो आपकी कुछ बात हुई क्या उस बारे में एल्विश से, या मतलब कैसे वो सिचुएशन हो गई थी एकदम? नहीं, एल्विस से मेरी उस बारे में बात नहीं हुई थी, बट देखो मीडिया है ना, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा बुलवाने की कोशिश करती है कि आप कुछ में फिक्स में आ जाओ, या कुछ वैसा आ जाओ। तो वो सवाल जैसे वो मीडिया ने पहले पूछा, एल्विस से पूछा, तो एल्विस ने कुछ जवाब नहीं दिया। और एल्विस ने कुछ तो आंसर किया कि मैं इस बारे में बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा या कुछ तो। बट फिर मैंने वो आंसर दे दिया, तो उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि मे बी वो अवॉइड इसलिए कर रहा था बिकॉज उसको ऐसे लग रहा था कि मीडिया उससे उस क्वेश्चन के द्वारा कुछ तो दूसरा निकलवाने की कोशिश कर रही है, या फिर उसको नहीं आइडिया था वो नीट का जो भी इशू चल उसको रहा नीट था। का पता नहीं था, नीट एग्जाम क्या होता है। उसको लगता है कि ये मीडिया जो है ट्रोल कर रही है कि मतलब
जाएगा बच्चों पे कि ये नीट पीता है या दारू भी पीता है, तो वो था उसमें। वरना नीट पे तो नीट पीने के बाद तो कोई भी वीडियो बनाता ही है ना, मतलब कि ठीक है। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में था, ये लेकिन सही आपने चीज़ बहुत है। उसको अच्छे से हैंडल किया और बच्चों के इश्यूज़ उठाए उठाए जाने चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है। नीट का एग्ज़ाम लीक हो रहा है, छोटे-छोटे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, यूपीएससी में स्कैम चल रहा है, देश जा कहाँ रहा है? आप इन्फ्लुएंसर हो और एक इन्फ्लुएंसर का यही काम है कि आप लोगों ने आपको बनाया है। जब हुँ। आपकी बारी आए लोगों के लिए बच्चों के लिए आवाज़ उठाने की तो बिल्कुल हक से ये करना चाहिए क्योंकि उम्मीद रहती है कि हाँ भाई हमारा हीरो हमारी सुनता है और हमारे लिए आवाज़ उठाता है। जो वो बहुत अच्छा लगा मुझे तो लिटरली ऑन सीरियस नोट बहुत अच्छा लगा और आज भी नीट का फैसला आया जिन लोगों को नहीं पता है तो री एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चों के लिए बड़ी दुःख की बात है बट ठीक है अब जो भी है पर सुप्रीम कोर्ट का ठीक, फैसला मानना पड़ेगा। नीमो सर देखो, आवाज़ तो यार आर्मी वाले भी उठाते हैं ना एल्विश के, तो वो, लेकिन ये बात है कि वो स्कूल में हाथ रेज़ करते हैं, लेकिन आवाज़ तो कोई भी अपने स्तर पे उठा ही रहा है। मुनावर भाई पब्लिकली उठा रहे हैं, उसके आर्मी वाले जस्टिस के लिए उठा रहे हैं। नहीं, पता हम ये नहीं। नहीं चाहते मुनव्वर भाई को ये ना लगे कि हम एल्विश का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एल्विश द मुझे मैं लिटरली फ़ील करता हूँ कि एल्विश दिल से बहुत सही इंसान है, बुरा नहीं है वो। लेकिन उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वज़ह से वो ऐसा करता है। मुनव्वर भाई भी जानते होंगे कि वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन अब वो जिस दलदल में फँस गया है ना, उसको दिखाना ही ऐसा पड़ेगा कि वो भाई ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर है भाई और